साफ पता चल रहा है लिखा हुआ? ओके चलो, तो आज हम लोग पढ़ेंगे। देखो मैंने बोला था कि फिजिक्स का बेसिक जो है ना उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, कुछ मैथमेटिकल टूल्स है जो फिजिक्स में आना चाहिए, ठीक है। तो उसमें पहले मैंने बताया तुम लोग को कैलकुलस पढ़ा दिया। कैलकुलस बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए, जिसमें मैंने पढ़ाया डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ठीक है। ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं हो पाया, लेकिन मैं कभी ऑनलाइन उसको इंडिविजुअली पढ़ा करके डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और उसके अलावा कैलकुलस हो गया, उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? फिजिक्स के लिए ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए। तो इस बैच में मैं ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ाऊंगा, जो मैथ का 11th वाला है, ठीक है। और उसके अलावा दो पार्ट हो गया, एक कैलकुलस पार्ट, एक ट्रिग्नोमेट्री पार्ट। उसका 3 पार्ट और है, एक है स्लोप, एक है फंक्शन, एक है ग्राफ। क्या बोला मैंने? स्लोप, फंक्शन, ग्राफ। माने कि फिजिक्स के लिए 5 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, फंक्शन, ग्राफ, स्लोप, ये 5 टॉपिक, जिसमें मैंने कैलकुलस तो पढ़ा दिया और दूसरी बात है कि ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाऊंगा। ओके, बच गया आज स्लोप स्टार्ट कर रहा हूँ, स्लोप भी पढ़ा दूंगा आज के लेक्चर में, कोशिश करूँ ग्राफ भी पढ़ा दूँ और फंक्शन भी समझा दूँ, ठीक है, ये तीनों टर्म। चलो तो आज हम लोग पहले क्या पढ़ लेते हैं? स्लोप। तो मैथमेटिक्स में भी हम लोगों ने स्लोप पढ़ा था ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंपॉर्टेंट पार्ट है जो जिसमें हम लोग पढ़े थे स्ट्रेट लाइन। क्या पढ़े थे? चैप्टर 11 शायद कि 10 था, चैप्टर 10 था, हाँ। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 10th चैप्टर था। तो उसमें हम लोग स्लोप के बारे में डिटेल से बात करते हैं। अब यहाँ पर समझते हैं कि स्लोप क्या होता है, ठीक है। चलो स्लोप देखो पहले, अगर कोई देखो, सबसे पहले तुमको डिफाइन करना पड़ेगा कि हमारे पास 2 एक्सिस है। क्या है बोलो? 2 एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक वाई एक्सिस है, एक कुछ नहीं ओरिजिन नहीं है हमारे पास, ठीक है जी। आकाश देख रहे हो? ऑलरेडी बता हुआ है, बस फटाफट इसको खत्म करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें, डिटेल से पढ़ना नहीं है। देखो कोई लाइन, ये कोई लाइन है, ठीक है। पहली बात ये समझो कि स्लोप सिर्फ और सिर्फ हम लोग लाइन के लिए डिफाइन करते हैं। किस लिए डिफाइन करते हैं? कर्व के लिए। कैसे करते हैं वो मैं थोड़ा देर बाद बताने वाला हूँ। कर्व मतलब कोई ऐसे लाइन है, ओके, कोई ऐसे कर्व है, ऐसे कर्व है, तो उस टाइप के लिए कैसे करेंगे स्लोप को डिफाइन, बताता हूँ। लेकिन लाइन के लिए हम लोग स्लोप डिफाइन करते हैं, लाइन के लिए स्लोप निकाला जाता है, ठीक है। कर्व पे भी स्लोप निकालते हैं तो उस पर भी टेंजेंट डालते हो, क्या होता है वो आगे बात करते हैं, पहले हम लोग यहाँ बात करते हैं। देखो अब बताओ, ये जो लाइन है कहीं से भी पास कर सकता था। ये लाइन न तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है और न ही वाई एक्सिस के पैरेलल है। जब कोई लाइन न तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो और न ही वाई एक्सिस के पैरेलल हो, इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस को भी कट करेगा और वाई एक्सिस को भी कट करेगा, उसको बोलते हैं ऑब्लिक लाइन। क्या बोलते हैं? माने जो लाइन नाइदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस नॉट पैरेलल टू वाई एक्सिस, न तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो न ही वाई एक्सिस के पैरेलल, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑब्लिक लाइन। क्या बोलते हैं? ऑब्लिक लाइन, ठीक है। चलो अगर एक्स एक्स के पैरेलल है तो हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई एक्स के पैरेलल है तो वर्टिकल लाइन, नाम दिया गया, ओके। चलो तो अब यहां पर बताओ कि अभी तो ये तो ऑब्लिक लाइन है, एक्स एक्सिस को भी कट कर रहा है, और अब बताओ एक्स एक्सिस के साथ भी एंगल बना रहा है या वाई एक्सिस के साथ भी एंगल बना रहा है। तो स्लोप निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, सुनना चाहिए। स्लोप किसको बोलते हैं? स्लोप को हम लोग एम से डिनोट कर देते हैं। क्या चीज से डिनोट करते हैं? एम से डिनोट कर देते हैं, हाँ चलो ठीक है, मैथ में लिखते हैं, इसका भी रीजन है, उसके तह में जाने की जरूरत नहीं है। टेन थीटा को स्लोप कहते हैं, बात खत्म। माने किसी भी लाइन के लिए जो टेन थीटा का वैल्यू होगा ना उसको क्या बोलेंगे? स्लोप। आप कहो सर टेन ही को स्लोप क्यों को बोला गया? थोड़ा सा पेशेंस रखे सुनो, बात समझ में आ जाएगा। थीटा क्या है सर? सो थीटा इज द ओके एंगल, ओके मेक्स बाय, बोलो एंगल मेकिंग बाय या मेक्स बाय अच्छा रहेगा, मेकिंग बाय द लाइन, बाय द लाइन with positive direction of x axis, with positive direction of x axis। क्या मतलब हुआ? इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज ये भी होना चाहिए ऐसे। जो ये स्लोप निकालने के लिए जो एंगल चाहिए, क्या चाहिए? चाहे एंगल 30 डिग्री हो, चाहे 60 डिग्री हो, चाहे 45 डिग्री हो, जो एंगल चाहिए वो एंगल हमेशा एक्स एक्सिस के साथ ही लेना है। किस साथ लेना है? इसको दिमाग में बैठा लो, ओके, कि जो एंगल हमको स्लोप निकालने के लिए चाहिए वो एंगल हमेशा एक्स एक्सिस के साथ लेना है। क्या समझ में आ रहा है बात? तो देखो ये एंगल को बोल दो थीटा, और एक्स एक्सिस के साथ जो कोई लाइन होगा ना, वो लाइन या तो 0 डिग्री बनाएगा, ऐसे लाइन रहेगा तो 0 डिग्री, ऐसे तो 30 डिग्री, 60, 45, 90 होगा ना, फिर 120, अब मैक्सिमम कितना एंगल बनाएगा? 180 तक। तो थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कहां से कहां तक जाएगा? 0 डिग्री से लेकर के 180 तक।
180 छोड़ भी सकते हो, 180 पे भी tan का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। 180 छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत क्या है, 180 पे tan का वैल्यू 0 होता है, ठीक है, 0 से 180 तक के बीच में। तो ये एंगल हो गया, इसको हम लोग ये इंक्लिनेशन भी बोल देते हैं एंगल को, इंक्लिनेशन, दिक्कत नहीं है। तो स्लोप क्लियर हो गया, स्लोप क्या होता है। अब स्लोप को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, ध्यान देना अच्छे से। अब देखो मैं तुमको ध्यान से सुना, tan थीटा को स्लोप कहा दिया, क्या बोल दिया, थीटा को। चलो अब सुनो, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मान लो कि थीटा 0 से 90 के बीच में है, पहले ऐसे करते हैं, थीटा 90 ले लेते हैं या थीटा 0 डिग्री लेते हैं, क्या लेते हैं 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब समझिए, लाइन कैसे हो, ये एक्स एक्सिस है तो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, ये ना, अरे लाइन एक्स एक्सिस के तो वो 0 डिग्री हो जाएगा। जब कोई लाइन एक्स खुद के पैरेलल हो जाए, ऐसे हो जाता है, एंगल कितना बनेगा, 0 बनेगा ना, तो उसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। तो कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, तो मैं इसका फिगर अलग से बना के दिखाता हूं तुमको, ज्यादा क्लियर होगा। ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये क्या है, एक्स एक्सिस खुद भी खुद के साथ कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री। एक्स एक्सिस खुद भी खुद के साथ कितना एंगल बना रहा है, कोई लाइन खुद के साथ 0 डिग्री बना रहा है, नहीं कह सकते हो कोई लाइन खुद पे सोया हुआ है, ऐसा बोल सकते हो, कॉन्साइड कर रहा है, ठीक है। तो ये y डैश, ओके। अब ये कोई लाइन है, कोई भी लाइन है, ओके, जो कि एक्स एक्सिस के क्या है, लाइन पैरेलल टू, तो कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसको क्या बोलेंगे, जानते हो, पढ़ो, हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा, ठीक है। तो कोई भी रेखा, कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये लाइन कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, 0 डिग्री, सिंपल सा बात है। तो थीटा 0 डिग्री, तो थीटा 0 डिग्री, तो स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप बताओ, tan 0 डिग्री। मैंने बोला एंगल पता चल गया तो स्लोप पता चल जाएगा। तो tan 0 का वैल्यू को 0 क्या बोलेंगे, 0। तो ये याद है ना कि हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन कितना होता है, 0। हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है बाबू, 0। ये नोट करके याद रखना, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 होता है। मैं इसको डब्बा में पैक कर रहा हूं, ओके, क्या कर रहा हूं बोलो, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है, या यू आप बताओ, एक्स एक्सिस खुद भी तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्योंकि एक्स एक्सिस खुद भी तो अपने आप के पैरेलल है, तो एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होगा, 0। तो एक्स एक्सिस का भी स्लोप कितना होगा बाबू, 0। तो मैं यहाँ पर एक और पॉइंट लिख रहा हूं, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस। अब ये मत बोलना कि सर कि आप तो बोले थे कि स्लोप तो लाइन का होता है, किसका होता है, लाइन का। तो एक्स एक्सिस खुद भी तो लाइन है, लेकिन खुद के साथ वो एंगल बना रहा है 0 डिग्री, ओके, मैंने 0 डिग्री, हाँ, इसलिए स्लोप 0 हो गया। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप कितना होता है, 0। ये बहुत काम आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट सुनो, अगर मान लो कि कोई वर्टिकल लाइन है, देखो ना यहाँ पर फिर से मैं बना रहा हूँ, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। अब कोई लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब ये नहीं कि हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ही होगा, कोई जरूरी मैंने कि ऑरिजिन के ऊपर ही होगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे भी हो सकता है, ऐसे खाली एक्स एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए, ऐसे ऐसे ऐसे, क्लियर हो गया ना। और यहाँ पर देखो वाई एक्सिस के पैरेलल, ये कोई लाइन है जो पैरेलल है किसके, पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब जो भी लाइन पैरेलल वाई एक्सिस के पैरेलल होगा उसको क्या बोलोगे, वर्टिकल लाइन, उदग्र रेखा, हिंदी में बोलते हो उदग्र रेखा, उदग्र रेखा बोलो, ऊर्ध्वाधर रेखा बोलो, हिंदी में लिखा रहता था, ठीक है। तो ये 90 डिग्री पे, क्लियर हो गया। तो ये एंगल 90 बना रहा है, हमको तो एंगल हमेशा 90 के एक से चाहिए, तो 90, थीटा 90 ले लो, तो थीटा इज 90। तो थीटा 90 यानी tan 90 का वैल्यू कितना होता है पता है, देखो नहीं, देख कर नहीं बताओ, इन्फिनिटी नहीं बोलते इसको, क्या बोलते हैं इसको, इसके लिए टर्म बोलते हैं इन अनडिफाइंड, क्या बोलते हैं बाबू, अनडिफाइंड। ये टर्म याद रखना, अनडिफाइंड, मैं लिख दे रहा हूं, दोनों में फर्क है। जब कैलकुलस हम लोग पढ़ेंगे ना, समझे आकाश, जब कैलकुलस हम लोग पढ़ेंगे तो इन्फिनिटी में और अनडिफाइंड में फर्क समझेंगे, जल्दी बोलो, इन्फिनिटी में और अनडिफाइंड में फर्क, हाँ, यहाँ पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं माना जाएगा, लेकिन फिर भी आगे समझ में आ जाएगा कि अंतर है दोनों में, अनडिफाइंड, अपरिभाषित, ठीक है। तो क्या बोलो, क्या बोलोगे, स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन का स्लोप कितना होता है, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, याद रहेगा, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, ट्रेंड ऑफ अनडिफाइंड, स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन इज अनडिफाइंड। अब बताओ वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस खुद भी तो वर्टिकल लाइन है, तो बताओ वर्टिकल लाइन, स्लोप ऑफ वर्टिकल वाई एक्सिस बोलो,
स्लोप ऑफ वाई एक्सिस खुद से बोलो ना, वो भी क्या होगा, अनडिफाइंड। तो वाई एक्सिस का खुद का स्लोप कितना हो गया, क्या समझा यार? तो वाई एक्सिस का खुद का स्लोप कितना हो गया बाबू, अनडिफाइंड। क्या समझ में आ गया? तो स्लोप ऑफ वाई एक्सिस इज अनडिफाइंड। अब चलो अब ये बात समझ में आ गया। अब यहाँ पर कुछ और पॉइंट देखो, मैं घेर रहा हूं इसको, ठीक है, यहाँ देखो दिख रहा है ना लिखा हुआ, चलो ठीक है। तो देखो गौर से, अगर थीटा लेस देन 90 हो, लेस देन 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम एंगल को क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल, पता न्यून कोण बोलते हैं, 90 डिग्री से कम एंगल को बोलते हैं न्यून कोण, एक्यूट एंगल। ओके, तो तुम जानते हो कि 0 से लेकर 90 के बीच में कोई भी एंगल रखो तो 10 का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, 10 का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। हाँ, तो 10 90 स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा। स्लोप मैं एम लिख रहा हूँ, एम मतलब स्लोप, तो 10 थीटा इस केस में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो जब भी स्लोप एंगल 0 से 90 के बीच में हो तो समझना स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। और उल्टा बोलो, अगर स्लोप पॉजिटिव है इसका मतलब एंगल 0 और 90 के बीच में। जैसे 10 30 डिग्री रहेगा तो 10 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। 10 60 डिग्री रहेगा तो 10 60 वैल्यू कितना हो जाएगा, √3। 10 45 डिग्री का वैल्यू 1। तो ये माने पॉजिटिव है कि नहीं ये सब। ओके, चलो दूसरा बात, अगर थीटा 90 से बड़ा हो और लेकिन 180 से क्या हो, हाँ थीटा 90 से बड़ा, ओके 180 से छोटा, देख के डरना नहीं है छोटा बड़ा देख करके, बस ये बोलते हैं 90 और 180 के बीच में। ओके, तो थीटा जब 90 180 के बीच में होता है तो उसको बोलते हैं क्या, जानते हो इसका बोलते हैं, इसको ऑब्ट्यूज अधिकोण, क्या बोलते हैं इसको, हाँ ऑब्ट्यूज एंगल, क्या बोलते हैं इसको, ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये 90 से 180 के बीच में थीटा है तो इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। अब इस केस में जो स्लोप होगा क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि tan थीटा 90 और 180 के बीच में नेगेटिव होता है, ये याद रखना बात को, ठीक है। जैसे आपको सर कैसे याद रखेंगे इसको, तो tan 120 का वैल्यू -√3 होता है, क्या होता है, -√3। tan 120 को tan 60 के बराबर कर दोगे, क्योंकि 180 पुराना है, तुमको याद करने का बहुत आसान तरीका है, मैं सिखा देता हूँ कैसे, यहाँ पर लिख देता हूँ, टेबल बना देता हूँ कि मान लो कि थीटा, ध्यान देना अच्छे से मैं बता रहा हूँ, थीटा ले लो यहाँ पे 0 डिग्री, कितना ले लो, जगह तो कम है, पहले बता देता हूँ, पहले 0 डिग्री वाला बना देता हूँ, थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 दिख रहा है क्या, 90 डिग्री। चलो अब मैं नीचे भी आ जाता हूँ, तो tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan थीटा का वैल्यू होता है, सिर्फ tan की जरूरत पड़ेगी, साइन की कोई जरूरत अभी नहीं है। tan 0 का 0, tan 30 का वैल्यू 1/√3, चलो और tan 45 का वैल्यू, tan 90 का वैल्यू अनडिफाइंड। अब मैं थीटा फिर ले रहा हूँ, ये अलग से मैं घेर रहा हूँ, इसको तो याद ही होना चाहिए, इतना तो सबको याद है। फिर मैं थीटा ले रहा हूँ 120 डिग्री, कितना ले रहा हूँ, 120 डिग्री ले रहा हूँ। ओके चलो, और उसके अलावा ये ले रहा हूँ 135 डिग्री, फिर ले रहा हूँ मैं 150 डिग्री, अब फिर ले रहा हूँ मैं कितना, 180, ठीक है जी। अब 120 60 के इक्वल होगा, क्योंकि 180 पुराने के लिए कितना चाहिए इसको, 60। याद करने का तरीका ये था, tan 60 का वैल्यू बताओ कितना है, tan 60 का वैल्यू √3, तो इसके इसमें खाली माइनस लगा देना, बस -√3 किलो गया। 180 पुराने के लिए 135 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 180 पुराने के लिए 135 में 45 जोड़ना पड़ेगा, तो 45 का वैल्यू कितना है, गौर कर रहे हो। और 180 पुराने के लिए 150 में कितना ऐड करना पड़ेगा, 150 में 30 जोड़ देंगे तो 180 पड़ जाएगा, तो -1/√3, बात खत्म, खाली माइनस लगा देना है। और tan 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा, कहेंगे 180 में कितना पढ़ाएंगे, कितना जोड़ेंगे तो 180 पड़ेगा, 0 ही, तो tan 0। क्या बहुत आसान है कि नहीं है, क्या रटने की जरूरत है, बिल्कुल। खाली इतना याद रखो कि 180 पुराने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 120 है तो 60 जोड़ना पड़ेगा, 60 डिग्री का होता है √3, तो माइनस खाली लगा देना। क्या समझ, बहुत आसान ट्रिक है, आगे का भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी तो अपना काम यहीं से बन जाएगा। ओके, तो ये हो गया पूरा स्लोप का कंसेप्ट। ओके, समझ में आया। तो इतने वैल्यू तुमको याद होने चाहिए। क्या 2-3 बात बताओ कि हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप कितना होता है, वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या होता है, अनडिफाइंड। ओके, अच्छा अनडिफाइंड को उल्टा करोगे तो 0 लिख दोगे, अनडिफाइंड को उल्टा करोगे तो, जैसे मान लो कि मैंने बोला कि वर्टिकल लाइन का स्लोप अनडिफाइंड होता है, तो उसका उल्टा कर देंगे, बोल देंगे 1/m का वैल्यू क्या होता है, 0। अनडिफाइंड का उल्टा क्या होता है, 0, उसमें भी आते हैं। तो ऐसा करो, पहले इस पूरे को उतारो, नोट करो अच्छा से, और मैं बता दिया मैंने। बताओ थीटा लेकिन किसके साथ लेना, हमेशा एक्स एक्स के साथ, वो भी पॉजिटिव साइड वाला कि नेगेटिव साइड वाला। जैसे एक एग्जांपल देखो, एग्जांपल है, मैं 1-2 एग्जांपल करवाऊंगा तब समझ में आएगा तुमको। अभी देखो ये एक्स एक्सिस है, दिख रहा है क्या उसमें, चलो कोई लाइन है, मैं खींच दो, मैं खींच रहा हूं, चलो ठीक है, ये कोई लाइन मैंने खींच दिया, ठीक है जी। ये एंगल मैंने दे दिया, अच्छा रुको पहले 1 मिनट, ये मैं कैंसिल कर रहा हूं, चलो
ऐसे मैंने बना दिया, ठीक है जी। मैं तुमको इसमें लाइन दे रहा हूं, ये एंगल 60 डिग्री है, कितना एंगल है? 60 दिख रहा है क्या तुमको? लोगों को दिख रहा है ना? 60 डिग्री बताओ कि 60 डिग्री तो स्लोप बताओ कितना होगा इस लाइन का? ये एंगल 60 डिग्री है तो स्लोप कितना होगा? तो क्या 10 60 कर दोगे? ना करोगे, गलती मत करना, क्योंकि हमको ये एंगल चाहिए कि ये एंगल चाहिए। तो ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है? 2 एंगल। एक एंगल इधर बन रहा है, एक एंगल राइट बन रहा है, एक एंगल, तो हमको राइट वाला लेना है कि लेफ्ट वाला लेना है? क्योंकि ये राइट पॉजिटिव साइड हो गया, ये नेगेटिव साइड हो गया। अब कितना बच्चा कंफ्यूजन हो जाता है, सर ये तो ऑरिजिन ये है, ऑरिजिन ये है, तो ये तो नेगेटिव, तो दूर तो इधर नेगेटिव ही साइड है। इस तरह नहीं देखते हैं, साइड वाइज देखते हैं। तो राइट वाला एंगल लोगे, लेफ्ट वाला लोगे? राइट वाला, हमेशा राइट वाला एंगल लेना है, चाहे लाइन कहीं भी काटे। ओके, तो ये 60 कितना हो जाएगा? 120। अब आराम से बन गया सवाल। एंगल, अब थीटा का काम कौन करेगा? 120 डिग्री ना। अब स्लोप निकाल दो, 10 120 का वैल्यू कितना हो जाएगा? -√3। तुम्हारे सामने में मैंने लिख दिया 10 120 का वैल्यू, समझ आया? कभी भी 90 से बड़ा एंगल पर स्लोप नेगेटिव होगा, 90 से बड़ा एंगल पे स्लोप नेगेटिव होगा, और 90 से छोटे एंगल पे स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहां लिखा कि 90 से छोटे एंगल के लिए स्लोप पॉजिटिव और 90 से बड़े एंगल पे स्लोप नेगेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके, समझ आया? चलो नोट करो। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेल। ओके, जस्ट नोट इट। वीडियो पॉज कर दो ऊपर से, ठीक है? चलो, नीचे दिख रहा है क्या? दिख रहा है। चलो मैं एग्जांपल इधर लेता हूँ, ठीक है? देखो तो बाबू, इधर देखो, मैं मिटा रहा हूँ। बस जो भी मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो। ये तुमको लग रहा होगा कि इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? स्लोप का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अब मैं एग्जांपल 2 ले रहा हूँ, एग्जांपल 2 ले रहा हूँ। एग्जांपल 2 में मैं क्या कर रहा हूँ, था सुनना। एग्जांपल 2 में देखो, दिस इज योर एक्स एक्सिस। इस पर जवाब देना। तुमको कोई ऐसा क्वेश्चन तुमने मैथ में बनाया होगा, ओके? या ऐसे करो, मैं ऐसे फिगर लेकर के, हाँ चलो, ये एंगल 30 डिग्री है। कितना डिग्री है? 30 डिग्री है, ओके? अब तब बताना है कि स्लोप कितना होगा। स्लोप बताना है। क्या बताना है यहाँ पे? बोलो। तो स्लोप के लिए tan थीटा चाहिए। क्या चाहिए? और थीटा कहाँ से पता करना पड़ेगा? एक्स एक्स वाला एंगल कि वाई एक्स वाला एंगल? तो ये जो लाइन मैंने खींचा, ये लाइन एक्स के साथ कौन एंगल बना लेंगे? 2 एंगल बना रहे हैं। ये एंगल बन रहा है, और कौन एंगल चाहिए? लेफ्ट वाला कि राइट वाला? हमेशा राइट वाला एंगल लेगा, हमेशा। ओके, ये एंगल चाहिए मुझे, वो भी एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर हो गया? अब ये एंगल, तो ये तो पता है 30 डिग्री, ये तो वाई के साथ दिया हुआ है, तो कितना जगह करेगा? वाई के साथ दिया हुआ है, tan थीटा, tan 30 डिग्री लगा देगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि मुझे स्लोप निकालने के लिए हमेशा किसके साथ एंगल लेना है? तो ये 30 से भी कितना हो जाएगा बताओ? ये भी 1.5, ये भी 30 हो जाएगा क्या? और ये तो 90 होता ही होता है, जानते हो? तो ये 30, तो ये बताओ, ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो ये 30 है, ये 90 है, तो ये 60 हो जाएगा, और ये 60 कितना हो जाएगा? वही सवाल बन गया। फिर आप बता दो, फिर स्लोप निकाल दो। m = tan थीटा, और थीटा कितना ले लोगे? 120 डिग्री, और tan 120 का वैल्यू कितना होता है? ये भी है। क्लियर हो गया? अरे समझे आकाश? तो बहुत आसान है, इसको नोट कर लो, उसका बात करते हैं। चलो ठीक है, नोट कर लो एग्जाम्पल दोनों को। ओके, वीडियो पॉज करो। चलो एक इंपॉर्टेंट बात समझो इसको अच्छा से, कुछ इंपॉर्टेंट बात करने वाले हम लोग। देखो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझो कि जैसे मेरे पास ये देखो, ये कोई पहले मैं बना रहा हूँ, मैंने क्या बोला था कि 0 से 90 के बीच में स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव। ओके, स्लोप 0 से 90 के बीच में क्या होगा? ये कंसेप्ट बहुत ही काम आएगा तुमको, स्लोप वाला कंसेप्ट पूरे फिजिक्स में काम आएगा। 11 12 के फिजिक्स सब में भर भर के आएगा। ये तुम्हारा ओरिजिन है। सारे बच्चे सुनना अच्छा से, बहुत बढ़िया से, ठीक है? देखो, देखो मिस्टर जयप्रकाश, देखो ये कोई लाइन है, सुनना अच्छे से। ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है, ये ओरिजिन से ही पास कर रहा है। थोड़ा मैं मोटा कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ओरिजिन से ही पास कर रहा है। ये भी कोई लाइन है। चलो, कितने लाइन मैंने बनाया? 4। इसका स्लोप मान लेता हूँ m1, इसका स्लोप मान लेता हूँ m2, इसका स्लोप मान लेता हूँ m3, इसका स्लोप मान लेता हूँ m4। सारे बच्चे सुनना, बताओ सबसे ज्यादा स्लोप किसका है? m4 का, क्योंकि सबसे बड़ा एंगल किसका बन रहा है? m4 का। ये तुम्हारा m3, ये तुम्हारा m2, ये तुम्हारा, क्या समझ में आ रहा है? एंगल बढ़ता जाएगा, स्लोप बढ़ता जाएगा, एंगल बढ़ता जाएगा। मान लो ये मान लो कि ये 45 डिग्री एंगल था, मान लो, ठीक है? तो 1 होगा। मैं इसको मान लेता हूं कुछ एंगल होगा, 2 होगा,
ये 3 होगा, ये क्या होगा स्लोप। मैंने कुछ वैल्यू ले रहा हूँ, एंगल 0 से 90 के बीच में ही ना है ना, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है। एंगल 0 से 90, 90 कब होगा समझना, इस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एंगल 90 डिग्री यहाँ पर जब आता तो लाइन ऐसे पास करेगा तो 90 होगा। तो अभी मान लो कि ये एंगल मान लो 45 डिग्री था, मान लो तो सोच लो कितना आएगा 45, तो स्लोप कितना होगा 1। 45 से भी कम ले सकते हैं और लाइन बना सकते हैं, लिखाने की लोगों की जरूरत नहीं है। एंगल जैसे बढ़ रहा है स्लोप क्या होगा, स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है। एंगल नहीं दिख रहा है, ओके कोई बात नहीं है, तो मैं नीचे लिख देता हूँ। ओके चलो ठीक है, ये M3, मैंने M3 को 3 ले लिया, M4 को दिख रहा है अब, ओके M4 का वैल्यू मैंने कितना ले लिया, दिख रहा है क्या? चलो ठीक है कोई बात नहीं है। ओके चलो, तो ये +1, ये +2, ये +3, ये +4, ओके। ऐसा करो नहीं, M1 M2 लिखने की जरूरत हटा ही देता हूं मैं, सिर्फ लिखता हूं इसका 1, इसका लिखता हूं 2, इसका लिखता हूं 3, इसका लिखता हूं 4, ठीक है। माने ये स्लोप सब है, ठीक है। क्या है ये, तो एंगल जैसे जैसे बन रहा है स्लोप भी क्या हो रहा है। अब मैं एक चीज और स्लोप के बारे में बता दूं जो कि मैंने भूल गया मैं बताना, आप तुम लोग को समझो अच्छा से। tan थीटा के देखो स्लोप निकालने का आपका एक और तरीका हो सकता है कि जैसे मान लो कि कोई लाइन है, ठीक है। अब मैंने बोला कि स्लोप निकालने के लिए मुझे ये थीटा पता चल जाए, स्लोप निकाल लेंगे, है ना। स्लोप अभी तुम कॉमन से लगाओ, स्लोप क्या चीज है ये देखो, बताओ कॉमन से लगाओ कि ये एंगल कम है, बताओ स्लोप कम है। स्लोप का मतलब समझते हो, एक तुम कह सकते हो ढाल, स्लोप का हिंदी होता है ढाल। ढाल का मतलब तुम बताओ, तुम इस पर से ज्यादा लुढ़कोगे, इस पर से ज्यादा तेजी से गिरोगे कि इस पर ज्यादा तेजी से गिरोगे। कॉमन सेंस है कि ये ध्यान देना अच्छा से, ये जो स्लोप है ये स्लोप कम है, ये स्लोप क्या है, तो कम तेजी से गिरोगे। ये ज्यादा स्लोप है, एंगल ज्यादा है ना, ज्यादा तेजी से गिरोगे। क्या समझ रहा बात, क्या बोल रहा हूं मैं। स्लोप मतलब ढाल। अब स्लोप मतलब देखो ये कितना, ये देखो ये बताओ, ये हाइट, ये तुम मैं जो पकड़े हुआ ये बताओ, ये हाइट अभी इतना है, इतना हाइट है, इतना हाइट है, इतना हाइट है। अब मैं उसको और उठा देता हूं तो हाइट और बढ़ गया। अब कितना हाइट हो गया, इतना। तो देखो स्लोप जो है ना दो चीजों से रिलेटेड है, ये दूरी से रिलेटेड है और इस हाइट से रिलेटेड है। इस हाइपोटेनस से कोई मतलब उसको नहीं है, स्लोप दो चीज से रिलेटेड है। ध्यान देना अच्छा से, देखो तुम देखो यहां पर मैंने बोला कि मैंने मान लो कि ये उठाया मैंने, ये इसका बेस हो गया, ये इसका क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। अब बताओ मैंने इस लाइन को यही पॉइंट से ले रहा हूं, इसी पॉइंट से ले रहा हूं, लो अब बताओ ये लाइन अब कहां आ गया, मान लो मैं यहीं तक लाइन ले रहा हूं, ये लाइन इसी लाइन को पकड़ के घुमा रहा हूं मैं, तब ये लाइन कहां आ गया, यहां आ गया। गौर करो हाइट बढ़ा कि नहीं बढ़ा, अरे हाइट बढ़ा। तो मैं ये क्या कह रहा हूं कि मान लो कि हाइट बढ़ा, तो हाइट tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/B, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बढ़ेगा स्लोप भी बढ़ेगा, और बेस सेम रखोगे तो। अब बेस वाला में बात मैंने कि क्लियर बात है कि जो स्लोप है हमारा tan थीटा है वो परपेंडिकुलर पे भी डिपेंड कर रहा है और बेस पे डिपेंड कर रहा है। तो स्लोप में क्यों सर, स्लोप में क्यों tan थीटा आया, इस वजह से आया कि स्लोप में तुमको ये बेस और हाइट ही मैटर करता है और कोई मैटर। ये मेरा हाथ देखो, मेरा हाथ अभी कम स्लोप पर है कि ज्यादा, मतलब मैं अभी कम एंगल पर रखा हुआ हूं, कम स्लोप बोलोगे। अब बताओ ज्यादा स्लोप है क्योंकि हाइट बढ़ गया, अब और ज्यादा स्लोप है, कुछ समझ। अब तो सीधे बढ़ा से नहीं गिर जाएगा, इसलिए उसको स्लोप अनडिफाइंड, उसमें स्लोप की बात नहीं करते हैं, इसमें कोई डूबने वाली बात होगी, बढ़ा से नहीं गिरेगा, कोई भी गिरेगा तो स्लोप का थोड़ा फील भी आना चाहिए, मतलब भी समझ में आना चाहिए। क्या समझ रहा है, इसलिए स्लोप में tan ही आता है, साइन कॉस नहीं आता है। तो स्लोप निकालने का दो तरीका है, एक तो थीटा पता चल जाए, क्या पता चल जाए। अब मान लो कि एक बात ही पता चल जाए, नहीं सर हमको थीटा पता नहीं है, हमको केवल ये परपेंडिकुलर पता है और ये बेस पता है, तो tan का वैल्यू निकालेंगे, वो भी स्लोप दे देगा मुझे। क्लियर है, तो tan का वैल्यू अगर साइड पता है तो साइड से निकालेंगे, और tan का वैल्यू एंगल पता है तो एंगल से निकालता है। स्लोप कई तरीके से निकाला जाता है, एक पॉइंट के फॉर्म में भी निकाला जाता है, बता दूंगा, लेकिन अभी तो दो तरीका सीख गया कि tan का वैल्यू तो दो तरीके से निकाला, एंगल भी निकाल सकते हो और परपेंडिकुलर बाय बेस करके भी निकाल सकते हो। क्या समझ आ रहा है, तो बताओ एंगल जैसे जैसे बढ़ेगा स्लोप क्या होगा, बढ़ेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसकी स्लोप कितनी बोला, +1, मैं प्लस बोल लिख रहा हूं, प्लस लिखना जरूरी है, +2, ये +3, एंगल बढ़ रहा है कि घट रहा है, एंगल बढ़ रहा है, इसलिए स्लोप भी क्या हो रहा है, ये कम एंगल पड़ता है, ये ज्यादा एंगल पड़े, ये ज्यादा एंगल पड़े, उससे भी ज्यादा एंगल पड़े, तो इसलिए स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब देखो एक और मैं लाइन ले रहा हूं, एक और लाइन ले रहा हूं, सब बच्चा का ध्यान यहां होना चाहिए, एक और लाइन ले रहा हूं मैं, ओके एक और लाइन ले रहा हूं, ये तो ऑरिजिन से पास ही नहीं किया, चलो इस बार अच्छा है, ओके दिख रहा है क्या। अब बताओ ये सबसे ज्यादा एंगल है कि नहीं है, तो मान लो कि ये लाइन 90 डिग्री पर है, मान लो माने 90 के पास है, काफी करीब है, तो स्लोप धीरे धीरे बढ़ता होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा, 50 होगा, 0 से 90 के बीच स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव।
0 से 90 के बीच स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव। अब एंगल बताओ 0 से लेकर 90 तक में 10 का वैल्यू ना 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक जाता है। 10 का वैल्यू 10 भी हो सकता है। 10 का वैल्यू क्यों? सोचो ना बताओ, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। तो ये देखो ये ट्रायंगल देख रहे हो? ये राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज है। इसका परपेंडिकुलर बहुत बड़ा है कि नहीं है? अब बेस बहुत छोटा है कि नहीं है? जैसे जैसे परपेंडिकुलर बढ़ेगा स्लोप क्या होगा? 10 का वैल्यू बढ़ेगा। कॉमन सेंस लगाओ, दिमाग लग रहा है कि नहीं? बात का बोल रहा मैं। तो ये देखो, ये मान लो कि ये जो लाइन देख रहे हो, ये लाइन करीब 90 के पास है, कर रहे हो? तो ये स्लोप बहुत बड़ा आएगा, बहुत ज्यादा स्लोप आएगा, बहुत कम स्लोप आएगा। अब बताओ इसमें ज्यादा स्लोप है? ये बताइए, मैं ये एक ट्रायंगल बना रहा हूं, एक ट्रायंगल ये बना रहा हूं, एक ट्रायंगल ये बना रहा हूं, बताओ स्लोप इसमें ज्यादा किसमें स्लोप ज्यादा? सिंपल सा बात है, उसमें परपेंडिकुलर बहुत बड़ा है ना। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ता जाएगा स्लोप भी क्या होता जाएगा? क्योंकि एंगल बढ़ रहा है। क्या समझ आ रहा है बात? ये एंगल बढ़ा है कि ये एंगल बढ़ा है? ये एंगल बढ़ा है, क्योंकि ये बहुत खड़ा हो गया, देख रहे हो? तो हम बोलेंगे कि 0 से 90 डिग्री के बीच में स्लोप का वैल्यू क्या होता जाएगा? बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, पॉजिटिव होगा और बढ़ते जाएगा, पॉजिटिव होगा। तो हम मान लेते हैं कि इसको प्लस इन्फिनिटी बोल देता हूं मैं। प्लस इन्फिनिटी मतलब समझे? हाँ, 90 डिग्री तक चला गया, माने एंगल करीब करीब कितना हो गया ये? हाँ, तो मैं बोलूंगा कि ये प्लस इन्फिनिटी हो गया। दिख रहा है क्या? उसमें दिख रहा है प्लस इन्फिनिटी? दिख रहा है प्लस इन्फिनिटी? हाँ, चलो प्लस इन्फिनिटी। भाई बता रहा हूं ना कि जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा स्लोप का वैल्यू क्या होता जाएगा? बढ़ते 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 60 डिग्री पे कोई √3 हो जाएगा, 75 डिग्री पे कुछ और होगा, 80 डिग्री पे कुछ और होगा, 81 डिग्री पे कुछ और होगा, बढ़ते जाएगा वैल्यू, पॉजिटिव होगा। लेकिन 90 डिग्री पे जाकर अनडिफाइंड होता है। तो 90 डिग्री हम उसको बोलते हैं इन्फिनिटी हो गया वैल्यू, इनफाइनाइट वैल्यू हो गया। माने ये जो हाइट है परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर जो देख रहे हो ये इतना बड़ा हो जाएगा कि हम बोलेंगे उसको इनफाइनाइट वैल्यू हो गया। कितना हो गया? इनफाइनाइट वैल्यू। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी से एंगल 0 से 90 के बीच में स्लोप क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ते बढ़ते 0 से कहां तक जाएगा? माने मान लो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन इसी पर है। इस लाइन का स्लोप कितना होगा? इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा? 0। फिर कुछ एंगल बढ़ा, हाइट बढ़ा थोड़ा सा, फिर और हाइट बढ़ा, फिर कुछ और हाइट बढ़ा, तो 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 500 1000 10 का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। 10 का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। समझे बात को? इसलिए 0 से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक, 0 से 90 के बीच में 10 का वैल्यू कहां से कहां तक जाता है? 0 से लेकर, हाँ आपको सर ये लाइन तो पूरा इसके ऊपर आता तब तो इन्फिनिटी होता। तुम ये नहीं बोलोगे? तो ये मान लेते कि ये लाइन करीब करीब इसके पास ही है, ये मैं बोल रहा हूं, ठीक है? अब सुनो, अब उल्टा मैं लाइन लूंगा, थोड़ा ध्यान देना सब बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ज्यादा लाइन नहीं बनाऊंगा मैं, ज्यादा नहीं बनाऊंगा, 2 3 4, चलो मैं ऊपर मिटा रहा हूं, ध्यान देना सब बच्चा। चलो ठीक है, क्या दिख रहा हो? अब बताओ, अब एंगल तो निगेटिव हो गया, क्या हो गया? नेगेटिव। समझना, 0 से 90 के बीच में एंगल बढ़ता है, 0 से 90 की ओर जाओ तो एंगल बढ़ेगा, तो 10 का वैल्यू भी क्या होता है? तो 10 का वैल्यू बढ़ा है, इसलिए स्लोप भी क्या हो रहा है? एक एक बात को समझो रिलैक्स होकर के, बहुत ही आसान है, ओके। लेकिन 90 से 180 के बीच में, 90 से, क्योंकि स्लोप का वैल्यू तो निगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव में वैल्यू सोचना अच्छा से, वैल्यू तब भी बढ़ेगा। देखो ध्यान दो, मैं अच्छा से सुनो सब बच्चा सुनना। 10 120 डिग्री, 10 135 डिग्री और 10 150 डिग्री, तो सब बच्चा सुनना, एंगल बढ़ रहा है ना, एंगल बढ़ रहा है, एंगल तो बढ़ रहा है, लेकिन स्लोप देखो, इसका -√3, इसका -1, इसका बोलो -1/√3। वैल्यू बढ़ रहा है कि घट रहा है? जल्दी बताओ, वैल्यू बढ़ रहा है कि घट रहा है? √3 का वैल्यू जानते हो कितना होता है? 1.732, इतना होता है, और ये -1 है। अब बताओ -1.732 बढ़ा है कि -1 बढ़ा है? जल्दी बोलो। अरे ये माइनस, तुम बताओ, तुमसे मैं पूछ रहा हूं, 1.5 बढ़ा है कि 1 बढ़ा है? बताओ, पहले बताओ, यहां बताओ। प्लस है तो इसलिए ना बढ़ा है, लेकिन यहां निगेटिव है ना, तो कौन बढ़ा है? -1 बढ़ा है। नेगेटिव उल्टा हो जाता है, -5 बड़ा होता है कि -2 बड़ा होता है? जल्दी बताओ। -2 बड़ा हो, नेगेटिव उल्टा हो जाता है। तो ये बड़ी, ये छोटी वैल्यू है ये, और उससे भी छोटी बड़ी वाली कौन है? ये बड़े निगेटिव में चल रहा है। देखो ये, और देखो 0 है ये मेरे पास, ये मान लो -1 है, और ये -2 है, ओके, और इधर 1 है, इधर 2 है, क्लियर हो गया? तुम उधर जा रहे हो, देखो -2, ये -2 के करीब है ना, तो ये -1 और -2 के बीच में है कहीं पर, ये वैल्यू -1 और -2 के बीच में, यहां पे मान लो अब कुछ हुआ, -1 हो गया, कितना हो गया? तो और 0 की ओर जा रहा है ना, तो जानते हो कि नंबर लाइन पे, संख्या रेखा पर जब तुम लेफ्ट जाते हो तो वैल्यू बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है। जितनी भी नेगेटिव वैल्यू है, सबसे बड़ी नेगेटिव से बड़ी वैल्यू होती है कौन सी? 0 सभी नेगेटिव वैल्यू से क्या होती है? बड़ी। तो वैल्यू क्या हो रहा है? धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो यहां भी 0 से 90 के बीच में भी 10 का वैल्यू बढ़ता है, और 90 से 180 में भी 10 का वैल्यू बढ़ता ही है। ये समझना बहुत जरूरी है। अब बढ़ते बढ़ते कहां तक चला जाता है? 0 तक।
बढ़ते बढ़ते कहां तक जाता है? देखो ना 180 डिग्री लोगे तो कितना वैल्यू हो जाएगा? तो वैल्यू तो बढ़ रहा है यार, क्या समझा रहा है? नहीं समझा लग रहा है? 0 से 90 में भी 10 का वैल्यू बढ़ता है और 90 से 180 में भी 10 का वैल्यू, बस ये नेगेटिव से बढ़ता है। तो आप क्या करेंगे, सुनो, यहां वाला वैल्यू थोड़ा समझना था बच्चा, ये मान लो 90 के करीब है तो इसको बोल देंगे माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी कितना? माइनस इन्फिनिटी इधर होता है, इधर होता है नंबर लाइन में, इधर होता है माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी इधर होता है प्लस। तो जैसे जैसे इधर से आओगे तो सबसे छोटा वैल्यू नेगेटिव है, तो माइनस इन्फिनिटी क्या हो गया ये? माइनस इन्फिनिटी से -2 से -1, -1 से 0, तो वैल्यू इधर जा रहा है, उधर वैल्यू बढ़ रहा है। क्लियर हो गया? तो मैं बोल रहा हूं ये माइनस इन्फिनिटी, ये माइनस कितना लोगे? बढ़ाओ बढ़ाओ, -2, -3 लिख दे, -4, -3, -2, एक और लेते हैं, एक और लेते हैं, एक और। वैल्यू बढ़ रहा है कि घट रहा है? वाह वाह गुड, समझ में आया। -1 माइनस, अब लास्ट में ये लाइन, एक लाइन इधर आ गया, लो एक लाइन इधर, ये वाला कितना हो गया? 0, क्योंकि 180 पे 0 हो जाएगा ना। वैल्यू बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो 10 की वैल्यू 0 से 90 में भी बढ़ता है और 90 से 180 में भी बढ़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्लोप का वैल्यू 0 और 90 के बीच में भी बढ़ता है और सारी बात समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिजाइन जो मैंने बनाया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना अच्छा लगता है सर, नेगेटिव है ना तो छोटा हो जाएगा, बड़ा, अरे वैल्यू बढ़ने से घटेगा, ऐसा नहीं। 0 से 90 में भी बढ़ता है और 90 से 180 में भी। हाँ, इसमें क्या है, 0 से प्लस इन्फिनिटी हो जाता है। एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में रहेगा तो स्लोप का वैल्यू 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक जाएगा, माने बढ़ेगा बढ़ेगा, 0 से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा और 0 से प्लस इन्फिनिटी चला जाएगा। ठीक है, लेकिन 90 से 180 में क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा, लेकिन कहां से स्टार्ट करेंगे? माइनस इन्फिनिटी से 0 तक जाएंगे, उल्टे चलेंगे। ठीक है, मैं इसको मिटा के समझा रहा हूं अच्छा से ताकि तुम लोग को कंफ्यूजन खत्म हो। नहीं समझाया? ओके, तो रिकॉर्डेड लेक्चर को देखोगे, 2-3 बार सुनोगे, अपने से दिमाग में बात बैठ जाएगा कि सर क्या बोले। रिलैक्स होके सुनो, मैंने क्या बोला कि 0 से 90 डिग्री के बीच में एंगल जाएगा। किसके बीच में एंगल? हाँ, 0 to 90 डिग्री। तो स्लोप का वैल्यू यानी 10 का वैल्यू क्या होगा? 10 की वैल्यू 0 डिग्री से लेकर के 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक जाएगा। कहां तक जाएगा? 0 से 90 की, 0 से लेकर 90 तक 10 की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी? 0 से इन्फिनिटी, माने वैल्यू बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी। और अगर 90 से 180 डिग्री ले लिया एंगल ले लिया तो 10 की वैल्यू कहां से कहां तक बताओ? माइनस इन्फिनिटी से 0। समझे? तुम इसको ऐसे ही समझ सकते हो। ऐसे देखो, मैं तुमको नंबर लाइन बना के दिखाता हूं, नंबर लाइन से ज्यादा क्लियर हो। ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, ये 0। क्लियर हो गया? अब बताओ, जब तुमने 0 से 90 के लिया तो 10 की वैल्यू किधर भागी? इधर। क्लियर हो गया? ये कब है? 0 से लेकर के 90 के बीच में किसकी वैल्यू? 10 की वैल्यू। ओके, और जब तुमने क्या लिया 90 से 100 लिया तो 10 की वैल्यू कहां से कहां तक गया? -90 से होते तो इधर से इधर, फिर भी इधर वैल्यू जा रहा है, इधर ही जा रहा है, ये अभी भी इधर जा रहा है। तो ये कहां गया? 90 से जब 180 डिग्री लोगे तब भी स्लोप की वैल्यू, 10 की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। लेकिन इस केस में सबसे कम वैल्यू, जब 0 से 90 डिग्री लिया था सबसे कम वैल्यू कितना था? 0, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, बढ़ते बढ़ते कहां तक चला गया? प्लस इन्फिनिटी। ओके, अब चलो, अब हम करते हैं 90 डिग्री से 180 डिग्री लेते हैं। तो 90 डिग्री पे सबसे कम एंगल कितना आया? सबसे कम वैल्यू कितना आया? माइनस इन्फिनिटी। फिर उसका धीरे धीरे वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ते बढ़ते सबसे अधिक वैल्यू कितना होगा? 0। यस, ये समझना है। क्या समझ आया? तो दोनों ही स्थितियों में, दोनों ही परिस्थितियों में, दोनों ही स्थितियों में एंगल बढ़ने से 10 का वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, इसलिए स्लोप भी क्या हो रहा है? क्या इंपॉर्टेंट बात समझाया? बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि अभी ग्राफ में काम आएगा। तो ये चीज नोट करो अच्छा से, बढ़िया से नोट करो, काम आएगा, बहुत काम आएगा। चलो, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, ओके, ये हो गया होगा बाबू? हाँ, तो याद है ना कि 0 से 90 डिग्री के बीच में 10 का वैल्यू इंक्रीज करता है, बढ़ता है 0 से कहां तक? इन्फिनिटी तक। तो स्लोप भी बढ़ेगा। 90 से 180 डिग्री के बीच में 10 की वैल्यू बढ़ती है, लेकिन माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 0 तक, ओके, उसमें स्लोप भी बढ़ेगी। तो दोनों ही स्थितियों में स्लोप इंक्रीज करता है। ओके, चलो मैं बताता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझो, क्योंकि फिजिक्स में बहुत काम आएगा वो। ठीक है, चलो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आगे बात करते हैं। ये स्लोप का बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आप सुना अच्छे से। मैं क्या करता हूँ, एक एग्जांपल देके तुमको इंटरेस्टिंग बात बताने की कोशिश करता हूँ। सब वजह सुनना, बहुत काम आएगा ये। ओके, ये तुम्हारे पास, ओके, वी हैव एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके, कोई लाइन है, कोई लाइन नहीं है। ओके, ये 45 एंगल बना रहा है। कितना बना रहा है? स्लोप बताओ, जल्दी बताओ। स्लोप
स्लोप बताओ 1045 डिग्री एंगल कितना होगा 1, स्लोप 1 है, कोई डाउट नहीं है। अब सुनो बताओ, अब एक चीज समझना, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, ध्यान से सुनो, दिस वेरी वेरी मस्ट, ओके, दैट यू नो इट। देखो इस पॉइंट पे स्लोप कितना होगा, मैं पूछूं तो लाइन के इस पॉइंट पे, लाइन के किसी पॉइंट पे स्लोप पूछेगा ना, तुम क्या करना, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना, क्या बनाना, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, और इसके पैरेलल खींचोगे एक्स एक्स के, वो भी तो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। क्या समझ आ रहा है, मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिया, ये लाइन एक्स एक्स क्या है, तो ये 45 है, तो ये कितना हो जाएगा, क्या समझ आया, क्यों करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होगा, ये लाइन पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है, संगत कोण हिंदी में बोलते हैं, संगत कोण। तो ये बताओ इस पॉइंट पे स्लोप कितना होगा 1, तब भी 1 होगा, इस पॉइंट पे स्लोप कितना होगा 1, जिस पॉइंट पे स्लोप पूछा जाएगा वहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालेंगे, क्या डालेंगे, और हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है वो देखेंगे, क्या समझ आया। तो इस पॉइंट पे भी स्लोप कितना है 1, इस स्लोप पे भी कितना है 1, इस पॉइंट पे पूछेगा तो इस पॉइंट पे पूछेगा तो क्या करोगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे, ऐसे ही बनाओगे हमेशा, ये भी कितना एंगल होगा 45, स्लोप कितना होगा। मैं जो बात बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है, लाइन के हर एक पॉइंट पे स्लोप सेम होता है, अगर ग्राफ में लाइन दिखाई दे तुमको तो हर एक पॉइंट पे स्लोप क्या होता है, सेम होता है, कांस्टेंट होता है, ये बहुत ही काम आएगा तुम कभी काइनेमेटिक के क्वेश्चन पढ़ाने वाले तो, ओके, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो लाइन के लिए फॉर अ लाइन मैं लिख रहा हूं, फॉर अ लाइन, ओके, फॉर अ लाइन स्लोप इज कांस्टेंट, स्लोप इज कांस्टेंट एट एवरीवेयर, स्लोप इज कांस्टेंट एट everywhere at each and every point, each and every point, मतलब what do you mean by this, every point, क्या समझे बात को, मैंने क्या बोला समझ आया, कि लाइन के हर एक पॉइंट पे स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, क्लियर हो गया। तो लाइन के हर एक पॉइंट पे स्लोप कांस्टेंट होता है, तो मैंने लिखा स्लोप इज कांस्टेंट एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन ए लाइन, ये पॉइंट हो गया, इसको हटा दो, स्टार देके एक पॉइंट लिख दो इसको अच्छा से, पहला पॉइंट हुआ, #01 कर देता हूं इसको, ठीक है। स्लोप इज कांस्टेंट एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन ए लाइन, एक लाइन के हर एक बिंदु पर स्लोप का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, कांस्टेंट होगा, समझ आया बात को, क्योंकि हर पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे तो एंगल सेम आएगा। अब सुनो सब बच्चा, इंपॉर्टेंट सुनो, बहुत बताने वाला हूं अच्छा से, #02 ये बहुत काम का है, ओके। देखो ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, देखो आकाश इधर एक स्लोप, एक मैंने एक कर्व बना दिया, लाइन नहीं है ये, क्या है, अच्छा लाइन ऐसे रहेगा, ऐसे रहे, लाइन कैसा भी रहे, लाइन स्लोप हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट सेम रहेगा, एक पॉइंट का स्लोप पता कर लिए तो दूसरा पॉइंट का भी स्लोप उतना ही होना है, क्या समझ आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कर्व खींच दिया मैंने, एक कर्व बनाया, ये कर्व है, ये ऑरिजिन से पास करा कर्व, ठीक है, कर्व कैसे बनाते हैं वो बताऊंगा, ये एक ग्राफ है, कर्व है, ठीक है। अब ये कर्व का स्लोप निकालना है, अब इंपॉर्टेंट सुनो, मैंने तुम लोगों को जैसा बताया था कि स्लोप लाइन के लिए डिफाइन किया गया, किसके लिए डिफाइन किया गया, लाइन के लिए। अब मुझे इस कर्व का स्लोप चाहिए, अब कर्व का देखो, बताओ कर्व के हर पॉइंट पे स्लोप सेम होगा, जैसे मान लो कर्व कहां से स्टार्ट हुआ है, यहां से, ऑरिजिन पर बताओ ऑरिजिन का स्लोप कैसे होगा, ऑरिजिन कैसे, एक्स एक्सिस के साथ लाइन देगा। पहली बात समझो, किसी भी कर्व किसी भी कर्व पर, ओके, कर्व के किसी भी पॉइंट पर अगर स्लोप चाहिए तो हर पॉइंट का देखो स्लोप, देखो तो ये यहां पर कम झुका हुआ है, ये लाइन, ये पॉइंट ऐसे झुक रहा है, जैसे जैसे तुम कर्व के ऊपर चढ़ते जाओगे स्लोप क्या होता जा रहा है, एंगल बढ़ रहा है, स्लोप भी बढ़ रहा है, यानी स्लोप चेंज हो रहा है, स्लोप कांस्टेंट नहीं है। तो कर्व के हर एक पॉइंट पे स्लोप सेम नहीं होता है, दिमाग में बैठा लो इस बात को, लाइन के हर पॉइंट पे स्लोप क्या होगा, सेम होगा, लेकिन कर्व के हर पॉइंट पे स्लोप सेम नहीं होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके, दैट यू शुड नो इट। तो मैंने क्या बोला कि जैसे मान लो मैं तुमको बोलूं कि बताओ ये पॉइंट ए है, ये क्या है, ये पॉइंट बी है, ये मान लो ए है, ये क्या है, बी है, बताओ ए पे ज्यादा स्लोप है कि बी पे ज्यादा स्लोप है। तो देखो स्लोप की बात कैसे करते हैं, स्लोप तो हम लोग हमेशा बोल रहे थे कि स्लोप लाइन का होता है, किसका होता है स्लोप, एकदम ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्या करोगे, ये तो लाइन है नहीं, कर्व है, तो क्या करेंगे, उस पर एक लाइन डालेंगे, टेंजेंट डालेंगे, उसको टच करता हुआ एक लाइन खींचेंगे ताकि हम स्लोप निकाल सके। तो कर्व के जिस पॉइंट पर हमें स्लोप निकालना है उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा, ठीक है। जैसे कि ये तुम जानते हो सर्किल है, सर्किल को एक पॉइंट को टच करते हुए तो वो निकाल दो, टेंजेंट है कि नहीं है, स्पर्श। क्या टेंजेंट खींच सकते हो, हर पॉइंट पे एक पॉइंट से एक टेंजेंट, एक पॉइंट से इसका एक टेंजेंट, एक पॉइंट नहीं, बहुत खींच सकते हैं, कोई जरूर ऐसे भी तो खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं। There are infinitely tangents can be drawn from a circle, okay? मतलब एक सर्किल के हर एक पॉइंट पर एक पॉइंट से लेकिन एक ही टेंजेंट खींच सकते हैं, लेकिन बहुत सारे पॉइंट से तो बहुत सारा टेंजेंट ड्रॉ होगा। पॉइंट आया,
लेकिन एक पॉइंट से केवल क्या टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? हाँ, आई की इंपॉर्टेंस समझो। टेंजेंट कहां पे ड्रॉ करना है? जहां पे कर्व होगा। कहां होगा? तो कर्व। टेंजेंट खुद में एक क्या है? लाइन है। टेंजेंट खुद में एक, इसलिए लाइन का स्लोप होता है, इसलिए टेंजेंट का भी स्लोप होता है। क्या समझ में आया बात? तो मुझे चाहिए इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे। ओके, तो ए पर क्या करो? टेंजेंट ड्रॉ करो। टेंजेंट ड्रॉ करो, मैं खींच रहा हूं यहां से। टेंजेंट ड्रॉ करो। चलो खींच दिया मैंने, खींच दिया। ठीक है जी, खींच दिया। दिख रहा है क्या? क्या दिख रहा है? ये तुम्हारा स्लोप, ये कर्व है। लाइन खींच दिया ये। चलो अब मुझे क्या चाहिए? बी पर। किस पर? चलो बी पे देखो। चलो ठीक है जी, चलो बी, बी ये तुम्हारा बी पॉइंट है। ये कौन पॉइंट है? ए पॉइंट है। तो ये बताओ, ये जो स्लोप लाइन खींचा मैंने, ये लाइन दिख रहे हो? अरे दिख रहे हो कि नहीं दिख रहे हो? चलो ये लाइन जो देख रहे हो, ये लाइन जो खींचा ये वाला, ये लाइन का ये कौन एंगल बना? ये एंगल लेंगे। और ये वाला जो लाइन है इसका कौन एंगल है? बताओ, ये वाला लाइन ज्यादा एंगल बना रहा है कि ये वाला लाइन ज्यादा एंगल बना रहा है? तो बताओ, पॉइंट ए पर खींचा गया टेंजेंट ज्यादा एंगल बना रहा है कि पॉइंट बी पर खींचा गया टेंजेंट ज्यादा एंगल बना रहा है? सिंपल बात है। ये कम झुका हुआ है तो कम एंगल बनाएगा, ज्यादा खड़ा हुआ है तो एंगल ज्यादा बनाएगा। तो जिसकी एंगल ज्यादा उसकी स्लोप भी ज्यादा, क्योंकि इस केस में 0 से 90 के केस में हम जानते हैं कि एंगल बढ़ेगा तभी स्लोप भी बढ़ेगा। पॉइंट समझ आ रहा है बात को? तो ए पे स्लोप ज्यादा है कि बी पे स्लोप ज्यादा है? हाँ, लिखोगे ए का स्लोप बी के स्लोप से क्या है? कम है ना? हम ए के बारे में बोल रहे हैं ना। ए का स्लोप बी के स्लोप से क्या है? कम है। तो उल्टा लिख दो ना, तुमको ज्यादा शौक है तो ऐसे लिख दो, बी की स्लोप ए के स्लोप से ज्यादा है। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट बी इज ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट ए। क्या समझ आया? तो ए पर और बी पर ज्यादा स्लोप किस पर है? बी पर, क्योंकि बी पर ज्यादा खड़ा हुआ है। क्या समझ आया? कर्व, तो इसका मतलब ये क्लियर है कि जो स्लोप है बी का स्लोप और ए का स्लोप आपस में बराबर नहीं है, यानी कि जो कर्व का जो स्लोप होता है वो कांस्टेंट हर पॉइंट। अब तुमसे मैं पूछूं कि बताओ ऑरिजिन पे कितना स्लोप है? ऑरिजिन पे स्लोप बताओ। ऑरिजिन पे स्लोप क्या करोगे? ऑरिजिन पर कर्व जो है ऑरिजिन से गुजर रहा है। कहां से गुजर रहा है? तो मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? कभी भी कर्व के पॉइंट का स्लोप चाहिए। क्या चाहिए? लाइन के हर पॉइंट का स्लोप क्या होता है? सेम, तो उसका टेंशन ही नहीं है। लेकिन कर्व के हर पॉइंट का स्लोप क्या होगा? डिफरेंट। ओके, अब डिफरेंट होगा, वेरिएबल होगा, तो मुझे हर जिस पॉइंट पे स्लोप निकालने के लिए बोलेगा उस पॉइंट पे हमको क्या करना पड़ेगा? एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, एक स्पर्श रेखा खींचना पड़ेगा उस पॉइंट पे। अब बताओ, ऑरिजिन पर टेंजेंट तो यही है, एक्स एक्सिस। अरे ऑरिजिन पे टेंजेंट कौन है? एक्स एक्सिस का खुद का स्लोप कितना होता है? 0। तो यानी ऑरिजिन पे स्लोप कितना है? 0। क्लियर हो गया? क्या समझ रहा है? तो जैसे जैसे तुम इस कर्व पे नीचे से ऊपर जाओगे तो स्लोप बढ़ेगा घटेगा? क्योंकि यहाँ पर टेंजेंट कुछ और, यहाँ पर टेंजेंट कुछ और, यहाँ पर कुछ टेंजेंट और, यहाँ पर कुछ और टेंजेंट है, यहाँ पर कुछ और टेंजेंट है। ओके, तो धीरे धीरे एंगल बढ़ते जाएगा, स्लोप भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे जैसे कर्व के ऊपर, इस कर्व के ऊपर तुम चलते जाओगे तो स्टार्टिंग में इसका स्लोप कितना था? 0। धीरे धीरे स्लोप धीरे धीरे क्या होता जाएगा? बढ़ते जाएगा। हाईएस्ट पॉइंट में जाकर और स्लोप इसका बढ़ते जाएगा। गौर कर रहे हो? अरे समझे क्या इंपॉर्टेंट है कि कर्व के हर पॉइंट पे स्लोप सेम। तो हर पॉइंट का अगर मुझे स्लोप चाहिए, यानी कि लाइन के लिए तुमको कभी ये नहीं बोलेगा कि लाइन के इस पॉइंट पे स्लोप निकालो, बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लाइन का हर पॉइंट का स्लोप क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इसलिए हम लोग लाइन का स्लोप एक बार निकालेंगे, काम बन जाएगा अपना। लेकिन कर्व की बात जब भी होगी ना, तो कर्व के पॉइंट पर बोलेगा कि इस पॉइंट पे स्लोप बताओ कितना होगा, इस पॉइंट पे स्लोप कितना होगा। तो जिस पॉइंट पे स्लोप बोलेगा निकालने के लिए, उस पॉइंट पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि हर पॉइंट का स्लोप सेम नहीं होता है। ठीक है? इस केस में क्या हो रहा है कि एंगल जैसे कर्व के ऊपर जा रहे हैं हम लोग, तो स्लोप धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? बढ़ता। यानी इस केस में स्लोप क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। स्लोप इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजेस, स्लोप बढ़ता जाता है, स्लोप बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? कि धीरे जैसे जैसे कभी भी कर्व पे चलोगे ना, तो कर्व पे हमेशा ऑरिजिन की साइड से चलना शुरू करो, उधर से चलना, उल्टा चलना नहीं शुरू करो। जब उधर से चलना शुरू करो तो स्लोप तो घट रहा है। हमेशा हम लोग चलना कैसे शुरू करते हैं? ऑरिजिन साइड से। ठीक है? क्या समझ आया बात? तो स्लोप इंक्रीज कर रहा है। एक और एग्जांपल देखो, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये कर्व पर, बोलो, कर्व पर स्लोप सेम नहीं होता है। ओके, जनरली। ठीक है, चलो मैं एक और पॉइंट है, #03 दिख रहा है क्या? ये एक और कर्व बना रहा हूं, लो देखिए कर्व, देखिए एक बेहतरीन कर्व बना के दिखा रहा हूं मैं तुमको, बेहतरीन कर्व दिख रहा है क्या? ये वर्षा, अगर तुमने गलती करवाई, ओके, तो सारी खामियाजा तुमको भुगतना पड़ेगा, बता रहे। ठीक है, चलो अब बताओ,
यहां पर बताओ, इस पॉइंट पे बताओ, पहले स्टार्ट करते हैं, पहले बताओ चलना तो ऑरिजिन से है, कैसे चलना है बताओ, इस पॉइंट पर स्लोप कितना है अनडिफाइंड। फिर गलत कर दिया तुम लोगों ने, क्योंकि इसका जो इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो तो y एक्सिस है, अब y एक्सिस का स्लोप कितना होता है अनडिफाइंड, क्योंकि एंगल x एक्सिस के साथ लेते हैं हम लोग, एंगल x एक्सिस के साथ 90 डिग्री है, समझ में आया, तो ये अनडिफाइंड है। अब जब बताओ ध्यान देना, यहां से तुम यहां जाओ, कहां जाओ, मैं पॉइंट ए ले रहा हूं या पॉइंट बी ले रहा हूं, बताओ आई पॉइंट यहां ले रहा हूं सी, चलो ए बी सी, तो यहां पर टेंजेंट खींचना तो क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, स्लोप निकालना, तो एक टेंजेंट ये बना, एक टेंजेंट ये बना, बोलो जल्दी, एक टेंजेंट ये बना, क्या समझाया, टेंजेंट ये बना, एक टेंजेंट ये बना, बताओ धीरे धीरे एंगल दो, ऐसे जाएंगे तो ऐसे एंगल बढ़ रहा है कि घट रहा है, एंगल बताओ, घट रहा है कि बढ़ रहा है, ओरिजिनल के साथ एंगल घट रहा है ना, देखो ना ये एंगल ज्यादा बड़ा है कि ये एंगल ज्यादा बड़ा है, चलो बताओ, ये एंगल ज्यादा बड़ा है, ये तो ये ओरिजिनल हॉरिजॉन्टली हो गया, एंगल घट रहा है कि बढ़ रहा है, एंगल घट रहा है, यहां पे एंगल क्या हो रहा था, यहां पे एंगल देखो ज्यादा, उससे बड़ा एंगल कौन हो गया, ये बड़ा एंगल है, ये बड़ा किलो हो गया, यहां पे एंगल बढ़ रहा था, यहां पे एंगल घट रहा है, तो स्लोप भी क्या होगा, घटेगा, तो पहले प्लस इनफिनिटी था मान लो, तो घटते 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 यहां पर कितना हो गया स्लोप, यहां कितना हो गया स्लोप, हॉरिजॉन्टल ना हो गया, तो हॉरिजॉन्टल का स्लोप क्या होता है जीरो, तो यहां पर स्लोप इंक्रीज करा कि डिक्रीज करा, जल्दी बताओ, स्लोप डिक्रीजेस, दिख रहा है क्या लिखा हुआ, हाँ स्लोप डिक्रीजेस, स्लोप घटते जा रहा है, क्योंकि हम लोग ग्राफ पर हमेशा किधर से चलेंगे, ऑरिजिन साइड से चलेंगे, तो यहां पर स्लोप, तो इस पॉइंट पर स्लोप तो अनडिफाइंड है, लेकिन जैसे जैसे आ रहे हो तो यहां पर देखो एंगल कम हो गया, और कम एंगल हो गया, और यहां पर और कम एंगल हो गया, एंगल हमेशा किसके साथ देखते हैं, हॉरिजॉन्टल के साथ, क्या समझ आ रहा है बात, क्या दिमाग में गया, भेजा में गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बता रहा हूं। तो पहली बात तो कर्व के हर पॉइंट पे स्लोप सेम नहीं होता, हर पॉइंट का स्लोप डिफरेंट होगा, ओके। अब जिस पॉइंट पे स्लोप निकालना है तो उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, टेंजेंट देखना है कि उस 90 से बड़ा है कि 90 से छोटा है। अब इस केस में ओरिजिन पे ग्राफ जब कर्व पे चलेंगे तो देखो इस केस में क्या हो रहा है कि स्लोप घट रहा है, एंगल घट रहा है, इसलिए स्लोप भी क्या होगा, घटते घटते कितना हो गया जीरो, और यहां पर देखो पहले स्टार्टिंग में स्लोप जीरो था, बढ़ते बढ़ते कहां तक चला जाएगा, इनफिनिटी तक चलाएगा, प्लस इनफिनिटी तक, है ना, क्योंकि इस पॉइंट पर अगर स्लोप खींचोगे तो सीधे लंबा लंबी हो जाएगा, टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो, क्या समझ आया, तो इस केस में तुम्हारा स्लोप बढ़ रहा है, उस केस में स्लोप क्या हो रहा है, घट रहा है, ग्राफ से पता चल रहा है, क्या समझ में आ गया। सो ऑलवेज रिमेंबर द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, ओके, दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द कर्व, या दैट विल गिव द स्लोप ऑफ द कर्व, ओके, एट दैट पॉइंट, माने कि अगर किस कर्व के किसी पॉइंट पे मुझे क्या चाहिए, स्लोप चाहिए, तो उस पॉइंट पे हमको क्या करना पड़ेगा, एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, जो टेंजेंट का स्लोप उस कर्व के उस पॉइंट का स्लोप बताएगा, क्लियर हो गया। चलो इस पॉइंट को पूरा नोट कर लो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जस्ट नोट डाउन। ओके देखो, तो ये मैंने लैंग्वेज में लिख दिया है, स्लोप एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व के किसी पॉइंट पर स्लोप निकालना है तो उस पॉइंट पर क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट ड्रॉ करेगा, टेंजेंट भी एक तरह का क्या लाइन है ना, इसलिए लाइन का स्लोप होता है, लाइन यानी टेंजेंट, कर्व के लिए टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो टेंजेंट का स्लोप ही उस कर्व का उस पॉइंट पर स्लोप माना जाएगा। तो हमने लिखा स्लोप एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व is given by the slope of the tangent drawn at that point, उस बिंदु पर खींचा गया टेंजेंट का स्लोप उस कर्व का उस पॉइंट पर स्लोप माना जाएगा, ठीक है समझ आया। इस केस में स्लोप कर्व के केस में स्लोप कांस्टेंट नहीं रहता, हर पॉइंट पे स्लोप क्या होगा, अलग अलग होगा, तो इस पॉइंट पर अलग है, इस पॉइंट पर अलग, मैं तुम बताऊंगा जब हम लोग 12th का इलेक्ट्रिक स्टार्ट पढ़ेंगे, बहुत सारा फिजिक्स का टॉपिक सब पढ़ेंगे, तो उसमें तुमको टेंजेंट बहुत काम आएगा, क्योंकि टेंजेंट से उस पॉइंट पर स्लोप निकलेगा और टेंजेंट डायरेक्शन भी पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, डायरेक्शन का, टेन थीटा भी तो स्लोप का डायरेक्शन देता है, वेक्टर का डायरेक्शन देता है ना, देता है, तो डायरेक्शन भी पता चल जाएगा डायरेक्शन किधर है, ठीक है, तो इसलिए इसको याद रखना। तो इस केस में स्लोप डिक्रीज कर रहा है क्योंकि एंगल धीरे धीरे घट रहा है, और यहाँ पर एंगल धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, इसलिए स्लोप बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये स्लोप का कंसेप्ट मैंने कंप्लीटली क्या कर दिया, खत्म कर दिया, फिनिश कर दिया। अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, फंक्शन का मौका मिलता है तो, ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है, चलो हो गया, वीडियो पॉज कर दो, चलो।